गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में लेके आया हूँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम आज पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और स्किप न करें। चलते हैं आज के हम सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एमसीक्यू से रिलेटेड मतलब ये है कि जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो हवाई जहाज से हो, चाहे वो जहाज से हो, या भारत में जो भी लेन देन के जो साधन हैं, उन सभी टॉपिक पर हम आज करेंगे डिस्कस। तो देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत का विश्व का सर्वाधिक सड़क परिवहन का जाल जो है वह सभी देशों में से एक है। मतलब जो भारत का सर्वाधिक जो है सड़क जाल जो है वो सभी देशों में से एक है, ठीक है। यानी यहाँ पर भारत में आपको सर्वाधिक सड़क मार्ग जो है वो आपको इसका जाल पूरा शहर में जो है पूरे देश में ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं दोस्तों। जो जोड़ने का काम कौन करता है? लोक निर्माण विभाग जो है वह जोड़ने का काम करता है। बंद हो गया? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह देश को दूरस्थ भागों से जोड़ने का काम जो है वो लोक निर्माण विभाग का काम है यह करना। और देश की पहली जो रेलगाड़ी है वह 1853 में चली थी। पहली जो रेलगाड़ी वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी दोस्तों। और इसके बाद में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी 1953 में जो है वह भारत के अंदर पहला वायु परिवहन जो एयरलाइंस के माध्यम से जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम चले तो दो दूरस्थ स्थित स्थान को जो पूर्वी पश्चिमी गलियारों में से जुड़े हुए हैं उनको दोस्तों सिलचर तथा पोरबंदर है। वह दो कौन से? पूर्वी पश्चिमी गलियारे जो दोस्तों सिलचर और पोरबंदर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें पाइपलाइन जो है वह पाइपलाइन में स्थानांतरण हानियां तथा देरी को घटाता है ना। जो आपने देखा होगा कि अगर कोई जैसे माल ले जाते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट जो चलता है, ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाया जाता है। उसमें क्या होता है कि माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समय की देरी भी होती है और माल की हानि भी हो जाती है कभी कभी। तो उस चीज़ को घटाने के लिए इन्होंने क्या करा, एक पाइपलाइन के द्वारा जो है, जैसे पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, जैसे ये सब सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए यह जो है उसके लिए सुगम बनाई गई है। इसमें क्या है कि जो है मतलब नुकसान भी नहीं होगा और देरी भी नहीं होगी और टाइम पे पहुंच भी जाएगी। जैसे ट्रांसपोर्ट पे जो ट्रक वगैरह रहते हैं या जो भी परिवहन जो भी गाड़ियाँ या ट्रेन हो गई वो जाने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है, लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से ये सुगम बनाया गया है। तो ये पाइपलाइन स्थानांतरण की में हानियाँ और देरी को घटाता है, ये कभी उसमें जो है नहीं आती है पाइपलाइन में, ठीक है। इसके बाद में हजीरा, विजयनगर, जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वह एमपी में है, यूपी में है और गुजरात में है, ठीक है। ये तीन जगह पर कौन कौन सी है नाम याद रखिएगा, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ये जो तीनों पाइपलाइन है कहाँ पर है? एमपी, यूपी और सीजे गुजरात में है, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद में दोस्तों जो भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का साधन जो है वो क्या है? रेल मार्ग है। क्या है? रेल परिवहन जो है वो रेल मार्ग के माध्यम से ये भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए भारत में ट्रेन चलती है, जिसमें यात्रियों के लिए और जो वस्तुएं यानी सामान का आवागमन करने के लिए जो है वो रेल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगला है दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जब दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में क्या है, जब व्यापार होता है यानी दोनों देशों के बीच में व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद में कांडला बंदरगाह जो है वह कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल के नाम पर भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है वह कहाँ पर है? गुजरात में वो है ना। कहाँ पर है? गुजरात, है ना। तो ऐसे ही जैसे आपको इसमें
जो बंदरगाह है भारत के अंदर, ठीक है, भारत के बंदरगाह जो पोर्ट आपने सुना होगा, यहाँ से माल का जो परिवहन किया जाता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, ठीक है। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है वो अगले वीडियो में हम सेशन लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत के सभी बंदरगाह जो उनका किस नाम से उन्हें जाना जाता है और वह किस राज्य में है, ठीक है।